विधानसभा में आंगनवाड़ी। आज से विधानसभा सत्र प्रारंभ है और विधानसभा सत्र में आंगनवाड़ी बहनों को लेकर क्या कहा जाने वाला है आपको वीडियो में आगे बताएंगे। आज आंगनवाड़ी बहनों की मांगों को लेकर कोई अहम मानदेय वृद्धि एवं राज्य स्थायी कर्मचारी बनाए जाने का फैसला आ सकता है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में कब से गर्म भोजन दिया जाने वाला है और उसमें आंगनवाड़ी बहनों को क्या परेशानी होगी, साथ ही आंगनवाड़ी सहायिकाओं को क्या काम करना होगा, आपको वीडियो में आगे बताएंगे। मुख्य खबर पर बात करने से पहले आज की कुछ अन्य राज्यों से जुड़ी प्रमुख खबरें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन को लेकर समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक आदेश जारी कर दिया गया है शासन की तरफ से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। विषय रखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में हार्ड कुक्ड फूड योजना संचालन हेतु संयुक्त गाइडलाइन के संबंध में, यानी कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय और जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पर जो आंगनवाड़ी केंद्र लोकेटेड हैं उनमें जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे उनको यह आदेश जारी करके कहा गया है कि जो स्कूल होंगे उनमें आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए गर्म भोजन तैयार किया जाएगा। इसके संबंध में आगे गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिसके माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में हार्ड कुक्ड फूड योजना के संचालन हेतु संयुक्त गाइडलाइन निर्गत की गई है। उक्त के क्रम में अपेक्षित है कि गाइडलाइन के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों से कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में हार्ड कुक्ड फूड योजना का सुचारू संचालन कराए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ पे जो इसके हस्ताक्षर है निदेशक के वे भी किए गए हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में हार्ड कुक्ड फूड योजना के लिए कार्य तेजी से चल रहा है। इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि क्या गाइडलाइन जारी की गई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या परेशानी होने वाली है, साथ ही यह योजना कब से लागू की जाएगी। वीडियो आगे में बताएंगे। इससे पहले बिहार से देख लेते हैं कि बिहार में आप सभी को पता होगा कि आज से विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है। 6 से 10 नवंबर तक विधानसभा सत्र चलने वाला है और इसमें जो विधायक महोदय हैं इस बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मानदेय वृद्धि एवं साथ ही स्थायी कर्मचारी की जो मांग है 5 सूत्री, वो सदन में उठाने वाले हैं। आइए देखते हैं कि विधायक महोदय ने क्या कहा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विधानसभा में उठाएंगे आंगनवाड़ी सेविकाओं की मांग। विधायक आंगनवाड़ी सेविकाओं के आंदोलन को भाकपा के माले ने किया समर्थन। आरा की खबर है कि 20 सूत्री मांग को लेकर 29 सितंबर से आंदोलनरत आंगनवाड़ी सेविकाओं का शुक्रवार को जिलाधिकारी के समक्ष विशाल प्रदर्शन को भाकपा माले ने समर्थन किया। भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य सह अंगियाओं विधायक मनोज मंजिल, आरा नगर सचिव दिलराज प्रीतम, मीडिया प्रभारी चंदन कुमार, जिला कमेटी सदस्य राजू राम, नगर कमेटी सदस्य रोशन कुशवाहा, रणधीर कुमार राणा पहुंचे, उनके आंदोलन का समर्थन किया। और इस दौरान विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि समेकित बाल विकास सेवा परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत सेविका सहायिकाओं के द्वारा 6 सेवाओं के अलावा केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न किया जाता है, जबकि इन्हें खेत मजदूरों या मनरेगा के मजदूरों से भी कम मानदेय दिया जाता है। जबकि हम हमेशा कहते रहते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अलग अलग विभागों का काम कराया जा रहा है, लेकिन अगर मानदेय की बात करें तो एक मजदूर की मजदूरी से भी कम मिल रहा है। तो यही यहाँ पर विधायक महोदय ने भी कहा। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि जो भारतीय संविधान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि देश की अधिकांश राज्य सरकारें मानदेय राशि के अलावे अपने स्तर से सम्मानजनक एवं जीवनोपयोगी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देती हैं, जबकि बिहार के द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इनके द्वारा बिल्कुल सही कहा गया है कि बिहार में प्रोत्साहन राशि जैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए, यानी कि प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये दिया जाए, साथ ही जो ग्रेच्युटी का भुगतान है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका भी भुगतान किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्थायी कर्मचारी बनाया जाए, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रुप सी एवं सहायिकाओं को ग्रुप डी कर्मचारी नियोजित किया जाए। और इन्होंने आगे कहा कि तब तक सेविका को 25,000 एवं सहायिका को 18,000 रुपये प्रतिमाह राशि दी जाए। योग्य सहायिका से सेविका में बहाली है तो अतिरिक्त 10 बोनस अंक दिए जाएं। और इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं उन्होंने कहा है कि इस बार विधानसभा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को उठाया जाएगा। आज से विधानसभा सत्र चालू होने वाला है और आशा की जा रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो मांगे हैं सदन में इस बार जोर शोर से उठने वाली हैं। विधानसभा से निकलकर जो भी अपडेट निकल कर आएगी आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक ये खबर पहुंच सके।
आइए अब बात करते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके संबंध में अखबार में क्या खबर छपी है और इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो सेविका सहायिका होंगी उनका क्या रोल होने वाला है। उत्तर प्रदेश में हार्ट कुक योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। हार्ट कुक योजना को लेकर आंगनवाड़ी उत्तर प्रदेश.com में यह लेख लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर कहां से आएगा गर्म खाना, तय करेंगे जिलाधिकारी। यानी कि जिलाधिकारी यह तय करेंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो भोजन आएगा, गर्म भोजन, वह कहां से आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को गर्म भोजन देने की कवायद चल रही है, जिसके लिए कई विभागों की मदद भी ली जा रही है। इस योजना में पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास विभाग समेत अन्य विभाग भी काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि सभी विभागों के सहयोग से 15 नवंबर तक योजना को लागू किया जा सके। यानी कि 15 नवंबर तक हार्ट कुक योजना को पूरी तरह से लागू करने के विचार में सरकार है। और यहाँ पर कई सारे विभाग हैं, जैसे पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास विभाग, इन सभी के समायोजन के साथ ही यह पूरी तरह से योजना लागू की जाएगी। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्म पका भोजन दिया जाना है तो यह गर्म पका भोजन किस तरह से बनेगा, कौन बनाएगा, इसको कितनी राशि आएगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मिर्जापुर जनपद में इसको लेकर कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जनपद मिर्जापुर में बेसिक शिक्षा से जुड़े विद्यालयों के बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील यानी कि MDM का भोजन का लाभ कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी दिया जाएगा। यानी कि जो विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे हैं उनको भी अब गर्म पका भोजन मिलेगा। पहले कहा जा रहा था कि आंगनवाड़ी केंद्रों में खुद भोजन का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब कहा जा रहा है कि जो विद्यालय होंगे, जो प्राथमिक विद्यालय होंगे, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होंगे, तो उनमें आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए भोजन बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को हार्ट कुक योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को दोपहर का भोजन देने के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए जो गर्म भोजन मिलना है उसके लिए शासन स्तर से कितनी राशि आंगनवाड़ी केंद्रों में दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए प्रति बच्चे में यहाँ पर 8 रुपये की दर से यहाँ पर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर लिखा गया है कि इसके लिए शासन ने आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को गर्म भोजन बनवाने के लिए खाद्य सामग्री जैसे तेल, मसाला, दाल, ईंधन के लिए प्रति बच्चा 3 रुपया 75 पैसे, इसमें चावल गेहूं के लिए 25 पैसे, 50 पैसे रसोइयों की कन्वर्जन कास्ट को मिलाकर कुल 4.5 रुपये निर्धारित किए गए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि 3.5 रुपये से यहाँ पर जो आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं उनको नाश्ता कराने की योजना तैयार की जा रही है और साथ ही 4.5 रुपये से उनको गर्म भोजन देने की, दोपहर की जो भोजन है उसके देने की यहाँ पर बात कही जा रही है। तो इस तरह से जो MDM यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय के जो रसोइया होंगे उनको प्रति बच्चा 50 पैसे दिए जाएंगे। मान लीजिए कि अगर आपके जो लाभार्थी हैं, आपके जो बच्चे हैं, 60 आपने बच्चे लिख रखे हैं, तो उस हिसाब से जो वहाँ के रसोइये होंगे उनको अगर देखा जाएगा तो 60 गुणे 50 पैसे के हिसाब से 30 रुपये होता है। तो 30 रुपये जो रसोइये होंगे उनको दिया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों का MDM बनाने वाली रसोइयों को शासन ने प्रति बच्चा 50 पैसे तय कर दिए हैं। साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों पर MDM की गुणवत्ता की जांच समय समय पर DM के द्वारा गठित टास्क फोर्स करेगी। इस योजना को पिछले हफ्ते शुरू किया जाना था, लेकिन अन्य विभागों का सहयोग न मिलने के कारण 15 नवंबर तक इस योजना को लागू किया जाएगा। तो इस तरह से पहले इस योजना को तैयार करने के बारे में सोचा गया था और कहा गया था जल्द से जल्द इसको लागू भी कर दिया जाएगा, लेकिन जो अन्य विभाग थे उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से अब इसको 15 नवंबर से लागू करने की बात कही जा रही है शासन स्तर की तरफ से। लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए गर्म भोजन की व्यवस्था प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चल रही रसोई में ही होगी। यहाँ पर ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर केवल एक वहाँ पर बैठने बस की व्यवस्था है, वहाँ पर रसोई की सुविधा नहीं है। तो इस वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं उनको गर्म भोजन देने के लिए जो विद्यालय हैं उनके साथ सहयोग किया गया है। इस तरह से अब जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी रसोई में आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे होंगे उनके लिए गर्म भोजन बनेगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो आंगनवाड़ी की यहाँ पर और सेविका और सहायिका की क्या भूमिका होने वाली है वो भी देख लीजिए कि इसको विद्यालय के रसोई में तैयार किया जाएगा। रसोइया तैयार करेगा। भोजन को तैयार करने, बच्चों को वितरण करने का प्रयोग किए गए बर्तनों एवं रसोई की सफाई का जिम्मा आंगनवाड़ी सहायिका का होगा। तो यहाँ पर सहायिका के जिम्मे ये किया गया है कि जो भोजन का वितरण होगा वह आंगनवाड़ी सहायिका करेंगी। साथ ही बर्तनों की साफ सफाई एवं रसोई का पूरा जो जिम्मा होगा आंगनवाड़ी सहायिका के ऊपर रखा गया है।
बिहार सरकार के द्वारा भी आंगनवाड़ी केंद्रों में दिसंबर माह से बच्चों को दूध और अंडा देने की बात कही जा रही है। आप ये लेख भी देख पा रहे हैं कि दिसंबर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को मिलेगा दूध और अंडा। बिहार पटना की खबर है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में छठ पूजा के बाद करीब दिसंबर महीने से बच्चों को दूध और अंडा नियमित मिलेगा। राज्य कैबिनेट से स्वीकृत मिलने के बाद समाज कल्याण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है, यानी कि कैबिनेट से इसको स्वीकृत मिल गई है और समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। विभाग के मुताबिक केंद्रों पर दूध की सप्लाई सुधा के माध्यम से होगी, वहीं अंडा की सप्लाई जो जीविका दीदी हैं और साथ में जो थोक विक्रेता हैं उनकी मदद ली जाएगी। तो इस तरह से दिसंबर माह से बिहार के भी आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध और अंडा देने की योजना तैयार की जा रही है। अब देखना ये होगा कि बिहार में क्या दिसंबर तक आंगनवाड़ी केंद्र खुलते हैं या नहीं, क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं बिहार में हड़ताल पर हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनका जो मानदेय है वह बढ़ेगा नहीं तब तक उनकी जो हड़ताल है वह खत्म नहीं होगी। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में हार्ट कुक योजना को लागू किया जाना है और इसके लिए शासन स्तर से पूरी तैयारी कर ली गई है और 15 नवंबर तक हार्ट कुक योजना को सभी जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें लागू भी कर दिया जाएगा और वहां पर जो गर्म भोजन है आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं उनको मिलने लगेगा। आपको जानकारी कैसी लगी, क्या ये पॉसिबल है या इसमें भी कुछ कमियाँ हैं? अगर कोई कमी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया और बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हुंकार से सरकार में अफरा तफरी का माहौल है। आपने कल देखा होगा कि हिंदुस्तान पेपर में एक लेख लिखा गया था, आपको हमने कल बताया भी था उसके बारे में कि सरकार आंगनवाड़ी बहनों को बिहार में उनके जो मानदेय है 10% की वृद्धि करने की तैयारी कर रही है और ये 10% की जो वृद्धि है राज्य सरकार अपने मद में करने की सोच रही है, यानी कि जो राज्य सरकार के द्वारा वहाँ पर 1450 रुपये होते हैं उसका 10% अगर देखें तो 145 रुपये की वृद्धि। और अगर इतनी कम में न सोचकर अगर हम देखें कि अगर संपूर्ण मानदेय में 10% की वृद्धि की बात सोच रही हो सरकार तो 5950 में अगर 10% निकाले हम तो 595 रुपये होता है, लगभग 600 रुपये। तो आपने देखा होगा कि लगातार 37 दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं वहां पर बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 29 सितंबर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल चल रही है, लेकिन सरकार के द्वारा लास्ट में ये कहा जाता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की वृद्धि के साथ 145 रुपये बढ़ाए जाएंगे या 595 रुपये बढ़ाए जाएंगे। तो यह कितना दुखद है। आंगनवाड़ी संघों ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई भी लिखित रूप से जवाब नहीं दिया जाता है तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल जारी रहेगी। बिहार से आंगनवाड़ी मंटू बहन है, उनके द्वारा लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन की जो तस्वीरें हैं और जो वीडियो हैं उनके द्वारा हमें भेजी जा रही हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो आंदोलन है उससे वो लगातार जो बाकी के बहनें हैं उनको जागरूक कर रही हैं, उनको बता रही हैं कि किस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपना संघर्ष कर रही हैं, अपनी मांगों के लिए लड़ रही हैं। एक नवंबर को समाज कल्याण विभाग के सचिव जी के साथ वार्ता के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो आंदोलन है उसने और भी ज़्यादा उग्र रूप ले लिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया है और लाखों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सड़कों पर उतर गई हैं। आप सभी ने अभी देखा कि पीछे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के एक एम्बुलेंस आ रही थी और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानवीयता का परिचय दिया और एम्बुलेंस को रास्ता दिया। तो इस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अंदर मानवीयता भी है।
चलिए बढ़िए, नेताजी लोग बढ़िए, चलिए।